हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों तो दोस्तों जो द हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो बहुत इसेंशियल या प्रोमिनेंट खबरें होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं, चीज़ों को बताते हैं। तो दोस्तों आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ी है क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से तमाम तरह के जो न्यूज़पेपर है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। लोगों को डर है। कई स्टेट जो है सबसे पहले कदम उठाया था, जो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र था, क्योंकि इसके संक्रमण को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी। फिर बाद में जो है कि कंफर्म किया गया, जी हाँ, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, यदि एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़पेपर बांट रहा तो उसके माध्यम से भी जो रीडर होगा उसको भी हो जाएगा। इसलिए और दूसरी बात जो है कि दोस्तों जो लोग जो स्टूडेंट हैं जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही आवश्यक है। दैट्स वाई आई एम रीडिंग। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये जो दिल्ली एडिशन का है, यहाँ पे देखिए लिखा है मोदी आस्क्स स्टेट टू प्रिपेयर फॉर रैंपिंग अप इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रैंपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों खड़े होना, पैरों पर चलना। पर यहाँ जो खड़े होने का मतलब है दोस्तों अपनी इकॉनमी को, ठीक है, दुरुस्त करना यहाँ का मतलब है। तो मोदी जी ने स्टेट के लोगों से पूछा कि क्या आप लोग तैयार हैं इकॉनमी एक्टिविटी को लेकर। एक्टिविटी का मतलब गतिविधियाँ होता है, इकॉनमी का मतलब आर्थिक गतिविधियों के लिए क्या आप तैयार हैं, ठीक है, चल पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो आप देख सकते हैं कल की डेट में जिस तरह से राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों से हमारे देश के यशस्वी गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे जो मिनिस्टर्स हैं, सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके माध्यम से उन लोगों के जो भी ओपिनियन है उनको उन्होंने सुना। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है कि राज्यों को स्टैंड लेना पड़ेगा इकॉनमी से लेकर, अन्यथा तमाम तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। और ख़ासकर रिसेशन को लेकर, जैसे रिसेशन आएगा दोस्तों बेरोज़गारी बढ़ने लगेगी। बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से दोस्तों इसका असर लोगों के परचेजिंग पावर पे पड़ेगा, उसके बाद भुखमरी आ जाएगी। तो इस तरह की समस्याएं हमारे देश में ना हो, सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा इस बैटल के लिए, इस लड़ाई के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा है माइग्रेंट लेबर। देखिए यहाँ पे लिखा है सेड द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर टू देयर नेटिव स्टेट शुड बी expedited within the next 10 days. This may learn some problems in terms of state that employ them and even their native state where। तो इनका मतलब ये है कि दोस्तों कुछ लोग आरोप नहीं लगा रहे थे मोदी को कुछ है या नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है कि देश के जो मज़दूरों कहाँ जा रहे, पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों। उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है कि जिस तरह से एक मूवमेंट चल रहा है, जो मज़दूर हैं शहरों से गांव की तरफ पलायन हो रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उस पे भी उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीएम फॉर स्टार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक नई इकॉनमी जो गतिविधियाँ चालू करने के लिए अपने सिटी में बात की है उससे संबंधित। तो उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि ये मेरे कई ज़िले ऐसे हैं जो पूरी तरह से आपने रेड जोन घोषित कर दिया है, जिस वजह से तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। और मैं चाह रहा हूं कि कुछ वहां पे कुछ रिलैक्सेशन दूं, जिस वजह से हम वहां पर कुछ जो कारोबार, फैक्ट्रियां, कंपनियां उसे चालू करें। अब देखिए यहाँ पे है इंडिया एड्स। इंडिया ने फिर क्या जोड़ा, 4213 नए केसेस, हाईएस्ट सिंगल डे राइज। मतलब एक दिन में इतना बड़ा जो इजाफा हुआ है, 4213 केस मिले हैं। स्टार्ट गवर्नमेंट डेटा से ओवरऑल इन्फेक्शन क्रॉसिंग 70,000। अब तक देख सकते हैं दोस्तों 70,000 के आसपास पहुंच गया है कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति। तो समस्याएं बढ़ती जा रही। कुछ लोगों का ये अनुमान था कि गर्मी से जो है कि जैसे ही हमारे यहाँ मौसम गर्म होगा उसके बाद कोरोना वायरस पूर्ण तरह से ख़त्म हो जाएगा, पर ये समझ में नहीं आया था भैया उसको पकड़ के लाओ, कौन ये बात बोला था। मतलब ये जिस प्रकार का आश्वासन दिया गया था, मैं भी बड़ा खुश हुआ था कि मरे तो मरे, चाइना वाले मरे, वैसे भी हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। ऐसी कुछ इच्छाएं हमारे अंदर भी प्रबल हुई थी।
पर जब बाद में पता चला कि अपने यहाँ भी वो उसी तरह संक्रमित हो रहे हैं और ये जो मौसम है, जो टेम्परेचर, उसका कुछ भी असर उन पे नहीं पड़ रहा, तब दोस्तों डर तो हो गया। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसे तमाम तरह के बुद्धिजीवी मिलेंगे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं पर एक्चुअल में मंद बुद्धि होते हैं। वो किस चीज़ की पढ़ाई करके बैठे हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, प्रेडिक्ट करते रहते हैं, अब ये होगा, तब होगा, कब होगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर दोस्तों ध्यान ना दें, अपनी सुरक्षा अपने से करें, तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं उन्हें फॉलो करें, अन्यथा चीज़ें गंभीर हो जाएंगी। ये देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट सेटअप पैनल टू लुक इनटू जम्मू कश्मीर इंटरनेट कब। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने एक सेटअप पैनल करने की योजना बना रही है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से में नेट को लेकर तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर में 4G की जो फैसिलिटीज़ है पूरी तरह से बंद है। तो बार बार एक याचिका दायर की जा रही वहाँ के लोगों के द्वारा कि जो 2G यहाँ पे चलाई जा रही है वो भी एक विशेष समय के लिए चलाया जा रहा है, उससे तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यदि आपके पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी तो ज़रूर शेयर करिए। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। मतलब राज्य सरकार में पिछले 7-8 महीने से जिस तरह से नेट फैसिलिटीज़ पूरी तरह से बाधित की गई है, अब ये गलत भी है। अब कहाँ तक गलत है आप भी बताइएगा। इसको समझने के लिए, इस पे वाद विवाद करने के लिए, यदि आप अकॉर्डिंग टू पॉलिटी से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे, संविधान से, तो आप बड़े से बड़े लोगों को हरा सकते हैं, याद रखिएगा। पर दोस्तों जब बात आए देश की, ठीक है, देश पे किसी प्रकार की आंतरिक विद्रोह की, तो इस तरह की जो पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और देश के जो गृह मंत्री उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, तो इसे आप गलत नहीं बता सकते, क्योंकि वही जम्मू कश्मीर है जहाँ पर दोस्तों 2-3 दशकों तक कई लोगों के ऊपर जुल्म होता रहा, पर ये राज्य और देश देखता रहा। पर अब जब वहाँ के लोग जागरूक हुए, चीज़ों को एक्सपोज किए, तब सारी समस्याएं देश के सामने आई, तब जाकर इस तरह के कदम उठाए गए। 370 एंड 35 पे जो आर्टिकल वहाँ पे इम्प्लीमेंट था, उसे एक तरह से कह सकते हैं हटा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं मनमोहन स्टेबल अंडर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देख रेख, स्टेबल का मतलब होता है स्थायी। तो मनमोहन सिंह इस समय सही हैं और एक विशेष देख रेख में रखे गए हैं। इस समय क्या करें, उनके चेस्ट में दर्द हो रहा है ना, इसलिए वो। और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में रिज्यूम सून। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक फ़्लाइट का मतलब होता है तो देश के अंदर जो चलाया जाता है जहाज़, वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग घर जाना चाहते हैं खुश हो जाएं। ये देखिए राजधानी एक्सप्रेस की एक महिला सफाई कर रही है, तो स्टार्ट होने वाला भैया आपकी राजधानी भी। ये देखिए माइग्रेंट एक्सझोट्स एंड चोक्स महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर। तो देख सकते हैं जो मजदूर किस तरह से महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप कभी भी इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे डिबेट करिएगा तो अपनी बात शालीनता से रखिएगा और लोगों को बताइएगा कि जो समस्याएं फेस कर रहे हैं, जो सिचुएशन से ये माइग्रेंट गुजर रहे हैं, उन्हें बहुत ही जल्द से जल्द आवश्यकता है राज्य सरकार को मदद देने की। क्योंकि दोस्तों यदि इन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती तो वो 2 महीना पहले ही वहाँ से पलायन कर जाते। पर दोस्तों 2-2.5 महीने तक वो वहाँ पे रहने के बाद अब पलायन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्थितियों को भांप चुके हैं। पहले बोला गया कि 21 दिन तक लॉकडाउन होगा, फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, ठीक है, 19 दिन के लिए, फिर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो इससे इनके अंदर डर आ गया कि हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, दूसरी जगह राज्यों में हमारा कौन है। तो उन्होंने सारी चीज़ें देखने के बाद वो लोग भाग रहे हैं। तो इसमें क्या कि सरकारों को मदद करनी चाहिए, उनके गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए, एक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, देख रेख करनी चाहिए, सर्विलांस के दरमियान उनको चेक करना चाहिए, जो भी हो। क्योंकि ये देखिए, पुलिसमैन अब्यूज स्कूल टीचर फॉर रिकॉर्डिंग हाई हैंडलनेस। ये जो घटना है ना, एक पुलिस वाला देखिए गाली दे रहा है स्कूल टीचर को, क्यों? क्योंकि वो कुछ रिकॉर्ड कर ली अपने कैमरे से। तो यह एक घटना ये ऐसा है कि दोस्तों गाज़ियाबाद का है।
पुलिस वाले दो लड़कों को पीटते रहते हैं, तो एक महिला अपने घर के सामने से ये वीडियो जो है क्लिप बना लेती है, उसके बाद फॉरवर्ड कर देती है। तो उसके बाद ये तमाम तरह की बातें आ जाती हैं। फिर उस महिला को हड़काने के लिए, डराने के लिए कुछ लोग पहुंचते हैं। हेल्प अस रिटर्न होम वर्कर्स इन शाहपुर जाट अपील टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो दोस्तों किस तरह से देखिए लोग कह रहे हैं कि मुझे हमारे घर पहुंचाइए, ठीक है, और ये बातें वेस्ट बंगाल से भी की जा रही हैं, पर कोई नहीं सुन रहा है। इस चीज़ को आप पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। शरजील इमाम मूव्स, क्या लिखा है, HC का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट है, अगेंस्ट ऑर्डर ग्रांटिंग मोर टाइम टू पुलिस। तो जो शरजील इमाम है दोस्तों, वो चले गए हाई कोर्ट में, किसके खिलाफ, जो दोस्तों पुलिस वाले बार बार बेल ले रहे हैं इनके लिए, ऑर्डर वहाँ से ले रहे हैं कि हमें हमारी कस्टडी में कुछ दिन और इनको रखें, कुछ उनसे विशेष पूछताछ करनी है। तो दोस्तों शरजील इमाम JNU का पूर्व छात्र है, और इनके ऊपर जो आरोप है दोस्तों, ये भड़काऊ बयान दिए थे, जिसके माध्यम से इन्होंने कहा था कि असम जैसे राज्य को यदि मुसलमान चाहें तो 5 से 6 महीना इस देश से काट सकते हैं, इसलिए हमें संगठित होना चाहिए। मतलब देश को काटने और बांटने के लिए ये इस तरह के उपदेश दे रहे थे। उसके बाद तमाम जो संगठन हैं, देश के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, सत्ते में आ गए। उसके बाद इनकी खोजबीन हुई थी, ये बिहार से पकड़े गए। ये देखिए JNU टू डेवलप डिवाइस फॉर कोविड-19 टेस्ट। JNU ने दोस्तों एक खोज किया है, जिस डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से जो कोविड-19 टेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, कैपिटल रिपोर्ट्स थी। ये देखिए कैपिटल रिपोर्ट्स 310 न्यू केसेस नो डेथ। तो दिल्ली में दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, एक दिन में 310 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं कि दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस एंड देयर इज़ नो केस टू डेथ, कोई मरा नहीं है। ये देखिए अपोजिशन पार्टीज डिमांड गवर्नमेंट रिलीज एक्चुअल डेटा। दिल्ली सरकार के ऊपर किस प्रकार से आरोप लगाई जा रही है कांग्रेस और BJP के द्वारा, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, कि आप जो एक्चुअल डेटा शो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहने का मतलब ये है, कांग्रेस और BJP के जो नेता है, कि यहाँ पे मरने वालों की संख्या ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, पर ये डेटा को छुपा रहे हैं। इस तरह के इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। केस राइज, देखिए किस तरह से केस बढ़ रहा है। गाज़ियाबाद अथॉरिटी सील खोड़ा, इसीलिए गाज़ियाबाद जो अथॉरिटी है उसने पूरी तरह से खोड़ा को सील कर दिया है। 3 तिहाड़ जेल में 3 लोग रहते हैं अंडर क्वारंटीन, ठीक है, जिनकी पुष्टि के बाद उनको क्या कर दिया गया, क्वारंटीन कर दिया गया है। फॉर सम तबलीगी इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वे टू गेट बैक होम। ठीक है दोस्तों, फॉर सम कुछ तबलीगी जमातियों को इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वेट, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, अब वो घर जा सकते हैं। ये देखिए दिल्ली में है, गवर्नमेंट जो है, जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं उन्हें 5,000 रुपये देगी, और ऐसे वर्कर तकरीबन 40,000 हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम है, इनिशिएटिव वर्क है। यदि इस पर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप करता है या सरकार की पॉलिसी को डिनाइड करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, तो गलत होगा। क्योंकि दोस्तों आज जो मदद पहुंचा रहा है वो पहली प्राथमिकता उस सरकार को, उस व्यक्ति को देनी चाहिए। और उसके बाद है, यही है पंजाब कैबिनेट टू बायकट। जो पंजाब के कैबिनेट के मंत्री हैं वो बायकट कर रहे हैं मीटिंग अटेंड बाय CS। जो आपका चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो मीटिंग अटेंड की जा रही थी, पंजाब कैबिनेट के लोग, कुछ लोग बायकट कर दी, बहिष्कार उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो उनका बिहेवियर बहुत ही रूडली था पिछली बार, इसलिए वो लोग बायकट किए हैं। उसके बाद आइए, ये देखिए 3.62 लाख माइग्रेंट वर्कर अराइव इन राजस्थान। मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग जो माइग्रेंट वर्कर अपने अपने राजस्थान, अपने अपने गंतव्य जा रहे हैं। तमाम जगहों पे इनके लिए शेल्टर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर आप बैठ के मतलब आराम कर सकते हैं। मारुति टू रिज्यूम ऑपरेशंस। तो दोस्तों मारुति जो कंपनी है वो फिर से अपने कार्य को स्टार्ट करने वाली है।
जो लॉकडाउन की वजह से बंद था। ये देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स टू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम रनिंग ट्रेन इन उड़ीसा। उड़ीसा में क्या हुआ दोस्तों, जो माइग्रेंट वर्कर हैं जिन्हें ट्रेन से लाया जा रहा है, जब उन्हें पता चला कि हमारा जो घर है कुछ दूरी पे है या हमारा जो मुख्यालय है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर है, तो उसके बाद कुछ वर्कर ऐसे थे जो चोरी से भागने की फिराक में थे। तो कुछ भाग भी गए, कुछ पकड़े गए हैं। तो इस तरह यदि आप हाँ सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे और इस तरह की मानसिकता रखेंगे तो इसकी वजह से दोस्तों आप के सहारे आपका परिवार, समाज, देश, राज्य पूरी तरह से पीड़ित हो जाएगा। उसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ेगा। तो इस तरह का कार्य आप लोग ना करें। आगे चलते हैं, जो मेन चीज़ है ये, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। ये है देखिए, इक्वल फ्रीडम। इक्वल फ्रीडम का मतलब होता है बराबर की जो आज़ादी होती है, ठीक है, जो स्वतंत्रता होती है। एनफोर्स्ड लेबर, और जो ज़बरदस्ती का जो लेबरिंग होता है उसके बारे में है। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पूरा दिया है कि किस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो वहाँ पे लोगों के फ्रीडम के बारे में सोचा। उसके बाद जो एक लेबर को दिन में कितना काम करना चाहिए, फिर उसके एवज में उसे कितना कैसे देना चाहिए उसके श्रम का, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इस कानून को और भी सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए, पूरा इसके बारे में आप दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया प्लेइंग आउट लाइफ, जिस तरह से ज़िंदगियों से लोग खेल रहे हैं, नैरेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और अपने ही देश के लोगों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। इसमें आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार इस वजह से दोस्तों क्या हो रहा है ना, कि जिस तरह से लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया उसके बाद कई लोगों की जान चली गई। एक आदिवासी महिला थी जिसकी मौत हो गई, और ज़्यादातर जो लोग मर रहे हैं दोस्तों गरीब लोग मर रहे हैं। कभी भी कोई भी आपदा हो, चाहे मानवकृत आपदा हो चाहे नेचुरल आपदा हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी की जान जाती है तो दोस्तों वही लोग हैं बेचारे, ठीक है, जो मज़दूर हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।